Hi everyone, how are you? This is Rana sir. Welcome to our Rana sir educational channel. Today I will talk on a topic whose name is mathematics. जवाहर नवोदय विद्यालय में यह क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिक्स का, जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपका नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट, सो यू कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो। तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1, ये ब्रैकेट में लिखा गया 1 माइनस 0.01 इंटू 0.01 का मान बताइए। तो यह हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में जवाहर नवोदय विद्यालय में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और इसका ऑप्शन दिया ए, बी, सी और डी। इसमें से कौन सा वैल्यू होगा? तो ऐसे आप गेस नहीं कर सकते इसका वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से पहले आपको लिखना है यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हिंदी होता है हल। इस सॉल्यूशन को लिखना है। सॉल्यूशन को लिखने के बाद से क्वेश्चन को आप उतारिए। 1 माइनस 0.01 इंटू आपको लिखना है 0.01। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 1 में से 0.01 को आपको क्या करना है, घटाना है। घटाना का मतलब माइनस करना, दैट इज सब्सट्रैक्ट करना है। तो 1 लिखेंगे 0.00। उसके बाद से ये लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 0.01। उसके बाद से इसमें से माइनस करेंगे, 0 में से 1 घटाएंगे, 1 घट नहीं सकता है, इसलिए इससे हम कैरी लेंगे। एक कैरी लेंगे तो इसके पास भी नहीं है, तो ए जो होता है इससे कैरी लेगा, तो ये इसको कैरी देगा, ये इसको कैरी देगा, तो ये 10 हो जाएगा। और 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, यहाँ पर 9 लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट। और यहाँ पर चूंकि ये इसको कैरी दे दिया है, उधार दे दिया है, तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो 0 में से 0 जाएगा 0। इसलिए हम इस टर्म को जब सिंप्लीफाई किए तो हमको वैल्यू मिला कितना, 0.99 इंटू 0.01। ये ऑलरेडी ये दूसरा टर्म है, तो दूसरे टर्म को भी हम वहाँ पर लिख लिए। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत इजी है, यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है। तो इस तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए पहले टर्म में जो डिजिट है उस डिजिट को लिख लेंगे। उसके बाद से मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लिखेंगे। और सेकेंड टर्म में जो डिजिट अंक है उसको लिख लेंगे। इस दोनों को गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद से हम लिखें 99 में 1 से गुणा करेंगे, 99 आएगा। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें कितना डेसिमल अंक है। तो यहाँ पर पहले टर्म में 1 और 2 है, और दूसरे भी टर्म में 1 और 2 है। इसका मतलब 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 4 है। इसलिए इस साइड से जो होता है 4 अंक पर हम दशमलव लगाएंगे। 4 अंक पर, अंक को इंग्लिश में हम डिजिट्स कहते हैं। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, अब तीसरा नहीं है तो उसके लिए हम 0 लिखेंगे। चौथा भी चाहिए तो उसके लिए भी हम 0 लिखेंगे। उसके बाद से दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद से फिजिक्स का स्टैंडर्ड होता है कि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 0 लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगाए। 1 2 2 अंक था, हमें 2 अंक नहीं है, उसके लिए हम 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिजिक्स के स्टैंडर्ड के अनुसार जो होता है दशमलव के बाद कोई 0 नहीं, कोई अंक नहीं होता है, कोई डिजिट नहीं होता है, तो उसके लिए हम 0 प्लेस करते हैं, 0 वहाँ पर लगाते हैं, रखते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। करने के बाद से उस आंसर को हम दिए गए 4 ऑप्शन होते हैं उसमें सर्च करते हैं कहाँ पर रखा गया है। तो इसको देखेंगे तो पहला में नहीं है, दूसरा में 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये दूसरा है,
दूसरा मैच कर रहा है, ये तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। तो ये दूसरा कन्फर्म हो गया, हमारा ऑप्शन बी है। तो नवोदय में जवाहर नवोदय विद्यालय जब एंट्रेंस का एग्जाम होता है वो एक ओएमआर सीट देता है, ओएमआर सीट देता है, SET ओएमआर सीट देता है। और उस ओएमआर सीट में जो होता है आंसर दिए रहते हैं A B C और D, A B C और D करके वहाँ पर दिया रहेगा। इसको प्रॉपरली इसको लिखेंगे, ए इसमें रहेगा, बी यहाँ पर रहेगा, सी और डी। तो इस तरीके से दिया जाएगा, इस तरीके से दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा मेरा आंसर ये मिला, ये दिए गए ऑप्शन में बी है। तो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कौन सा है, उस क्वेश्चन में जाएंगे ओमार शीट में और उसके करस्पॉन्डिंग ABCD दिया जाएगा। तो हमारा आंसर बी है। तो बी को जो होता है हम प्रॉपरली जो होता है ब्लैक पेन से जो होता है उसको फिल करेंगे। और ये ध्यान देंगे कि जो हम फिल कर रहे हैं तो हमारा पेन जो होता है सर्किल के बाहर नहीं जा रहा है। अगर ध्यान देंगे कि सर्किल के बाहर नहीं जा रहा है तो आंसर सही है। अगर सर्किल के बाहर लेके जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, ये ओमार शीट जो होता है मशीन चेक करता है, आदमी मैन पावर नहीं चेक करता, आदमी नहीं चेक करता है, ये मशीन चेक करता है। तो उस आंसर को जो मशीन है वो मशीन में जब OMR शीट को डाला जाएगा तो वहाँ पर वो डिटेक्ट नहीं होगा, वो आंसर डिटेक्ट नहीं होगा, वो आंसर मशीन उस आंसर को पहचानेगा नहीं। इसलिए हम फिल करते समय पेन को सर्किल से बाहर नहीं ले जाना, लेकिन प्रॉपरली जो होता है सर्किल को फिल करना। ऐसा नहीं कि बीच में हम छोड़ दें तो उसको भी वो मशीन डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसको सावधानी से आप OMR शीट को प्रॉपरली आप फिल करेंगे। ओके, जितना आंसर आपको कैलकुलेशन प्रॉपरली करें, उस क्वेश्चन का गणना प्रॉपरली करें, करने के बाद से आपका जो आंसर आएगा उस आंसर को ऑप्शन में सर्च कीजिए, ढूंढिए और ढूंढने के बाद से उसको उस आंसर को उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जाइए, ओमार शीट में देखिए और कहाँ पर वो है उसको आप फिल कीजिए प्रॉपरली। ओके, दिस इज द right way for solving any questions which are asked in the Jawahar Navodaya Vidyalaya. Okay, so I hope that you are understanding all the informations clearly. अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी पॉइंट आपको डाउट है तो उस पॉइंट को आप कमेंट में अपना क्वेरी को टाइप करें और सेंड करें। पॉजिटिवली जो होता है आपके कमेंट को हम स्टडी करेंगे और पॉजिटिवली जो होता है आई विल गिव द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेरी इन डिटेल। ओके, तो उस क्वेरी को हम डिटेल में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर यह सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, ताकि उनका भी नॉलेज अपडेट और डेवलप हो सके। ओके स्टूडेंट, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, राणा सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।